दोस्तों, भारत का एक और पड़ोसी देश यानी म्यांमार में बैठी हुई अराकान आर्मी अभी तक सिर्फ बांग्लादेश के लिए एक बड़ी टेंशन थी, लेकिन समय के साथ ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा खतरा बनती चली जा रही है। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फैसला किया है कि भारत और म्यांमार के बीच में जो फ्री मूवमेंट रेजिम चलाई जा रही थी इसे सस्पेंड किया जाए, और फाइनली इस पर बड़ा फैसला आ चुका है। दूसरी खबर भी भारत की नेशनल सिक्योरिटी से सामने निकल के आ रही है, जहां असम के अंदर 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी बांग्लादेश से सटे हुए राज्यों में कई आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और इनसाइट्स के मुताबिक ये एंट्री बांग्लादेश से ही हो रही है। तीसरी खबर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर भारत के अंदर एक और आधुनिक बंदूक का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, और ये बंदूक न सिर्फ भारतीय सेना की फेवरेट है बल्कि कई यूरोप के देश भी इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। चौथी खबर भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही भारतीय सेना को हाइड्रोजन पावर ट्रक्स दिए जाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले पड़ोस यानी म्यांमार से आ रही अपडेट की बात की जाए तो भारत और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रेजिम चल रही थी, जिसकी वजह से दोनों देशों में लोग आसानी से आ जा पा रहे थे, लेकिन अब इसे रोकना पड़ रहा है क्योंकि म्यांमार के अंदर भी इतनी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है, और इससे भी भारत की नेशनल सिक्योरिटी को बड़ा खतरा हो सकता है। और अगर इस पूरे मुद्दे की कहानी की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस साल 8 फरवरी 2024 को अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि देश की आंतरिक सुरक्षा और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनको सेफ रखने के लिए FMR यानी कि फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म किया जा रहा है। लेकिन तब भी करीब 16 किलोमीटर के डिस्टेंस या फिर कहें 16 किलोमीटर के बॉर्डर को अलाउ कर दिया कि यहाँ पर फ्री मूवमेंट चालू रहेगा। लेकिन आज जो हालात म्यांमार के हैं इसको ध्यान में रखते हुए अब इस सीमा को घटा करके सिर्फ 10 किलोमीटर किया जा चुका है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो भारत और म्यांमार के बीच करीब 1643 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर को फ्री मूवमेंट रेजिम के लिए अलाउ किया गया है, और यह फैसला खुद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लिया गया है। और यूजुअली देखा जाए तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह बताई जा रही है, लेकिन दूसरी वजह भारत के लिए और ज्यादा टेंशन वाली है, बिकॉज यहाँ से जो रोहिंग्या मुसलमान है इनका पलायन देश के अंदर बड़े पैमाने पर होगा, और ये सेम चीज हमने बांग्लादेश के साथ देखी है। आज बांग्लादेश में कई लाखों की संख्या में ये लोग पलायन करना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के एक बॉर्डर पर काफी बड़ा हिस्सा कैप्चर किया, उसके बाद दोनों सेनाओं के बीच भिड़ंत होती है, कई सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आती है, और तमाम ऐसी एक्टिविटीज हमने दोनों देशों के बॉर्डर पर देखी है जो आगे चल के भारत में ना हो, इसलिए फैसला लिया गया है। आपके हिसाब से केंद्र सरकार का ये फैसला सही है या फिर गलत? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। या फिर केंद्र सरकार को लगभग पूरा ही बॉर्डर ब्लॉक कर देना चाहिए, सिर्फ जो बायलैटरल ट्रेड्स किए जाने के रास्ते हैं इन्हें अलाउ किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट असम से सामने निकल के आ रही है, जहां पर असम के कोकराझार के अंदर 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए, और ये दोनों आतंकी संगठन के स्लीपर सेल का सदस्य बताए जा रहे हैं। इनका संबंध बांग्लादेश के आतंकी संगठन ABT से है, और ABT का डायरेक्ट लिंक अलकायदा से बताया जाता है। जहां पर पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के महानिदेशक हरमीत सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी STS कोकराझार पुलिस के साथ मिलकर के बीते मंगलवार को की, और ऑपरेशन काफी ज्यादा टफ था। इनके पास कई ऐसे एडवांस हथियार थे जो शायद हमारी पुलिस के पास भी मौजूद ना हो, और ऐसा पहली बार नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि असम पुलिस ने इससे पहले भी बांग्लादेश सहित 8 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है, और ये घटना 17 दिसंबर 2024 की थी। साथ ही पुलिस का कहना है कि इनके कई एक्टिव ग्रुप भारत के अंदर भी काम कर रहे हैं, और उनके साथ मिलकर के ये पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश करते नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर कई प्रकार की अशांति फैलाने की कोशिश करते, और हथियारों की सीधे सप्लाई इन्हें पाकिस्तान से मिलने वाली थी। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर पाकिस्तान से यहाँ तक सप्लाई कैसे की जाएगी? तो रास्ता है बांग्लादेश। आप जानते होंगे जब से बांग्लादेश को नई सरकार मिली है या फिर कहें अंतरिम सरकार मिली है, तब से बांग्लादेश के अंदर जो इस तरीके की एक्टिविटीज है बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं, और स्पेशली भारतीय स्टेट्स को टारगेट किया जा रहा है जो बांग्लादेश के साथ सीधा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अब बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान के साथ गले मिलाने का फैसला कर लिया है। दोनों देशों ने अपने सी रूट्स ओपन कर दिए हैं, दोनों देशों ने हथियार इंपोर्ट कराने शुरू कर दिए हैं, और इवन बांग्लादेश ने पाकिस्तानी लोगों के लिए जो वीजा प्रोसेस है इसमें काफी ज्यादा ढील दे दी है। यानी कि इस बात की पूरी गारंटी है कि अब पाकिस्तानी लोग बड़ी संख्या में बांग्लादेश आएंगे, और इस तरीके की एक्टिविटीज भारत के अंदर देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए केंद्र सरकार की तैयारी है कि पूरे बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी एक काफी बड़ा बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच में। जब तक वहाँ की गवर्नमेंट हमारे साथ मिलकर के काम नहीं करेगी, शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व
करने में हमें बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमें बांग्लादेश के साथ रिश्ते भी अच्छे करके चलने हैं, क्योंकि आज के समय पाकिस्तान आने वाले समय में कई और खतरनाक संगठन यहाँ एक्टिवेट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ये भारत के लिए ही बड़ा खतरा बनेगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डिफेंस प्रोडक्शन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर समय के साथ जो भारतीय हथियार हैं इनकी डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है, और स्पेशली यूरोप के अंदर तो हथियारों की काफी ज्यादा खरीद को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनने वाली मशीन गन, और इसकी डिमांड अब पूरे यूरोप में बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री की ओर से तैयार की गई मीडियम मशीन गन कुछ समय पहले डेवलप की गई थी, और अब अपनी खासियत के चलते यह बंदूक दुनिया के कई देशों की बड़ी पसंद बनते चली जा रही है, और सैनिकों को आमने सामने निपटने के लिए सबसे बेहतर हथियार बताया जा रहा है कि ये मीडियम मशीन गन बन जाती है, और ये उनकी सेना के लिए गेम चेंजर हथियार साबित होने वाला है। ये वाकई भारत के लिए बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि अभी तक हम दुनिया से अलग अलग क्वालिटी के हथियार इंपोर्ट करा रहे थे, लेकिन अब शायद भारत का समय आ चुका है कि हम दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करें। फिलहाल के लिए अच्छी बात यह है कि इस गन के ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर लगे हुए हैं, जल्द ही इसे एक्सपोर्ट किया जाना है, और ऑर्डर्स इतने ज्यादा हैं कि शायद अभी हम नए ऑर्डर्स रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमें एडवांस फैक्ट्रीज को एक्सपेंड करना पड़ेगा, और शायद उसमें काफी ज्यादा समय लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 सालों में 2000 ऐसी ही MMG बंदूकों को मैन्युफैक्चर करके यूरोप को सप्लाई करना है। इसकी खासियत की बात की जाए तो हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 11 किलोग्राम वजन की यह मशीन 1 मिनट में करीब 1000 गोलियां दाग सकती है। इसकी रेंज करीब 1.8 किलोमीटर यानी कि 1800 मीटर के आसपास है, और अगर आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 2023 दिसंबर में खबर सामने निकल के आती है, जहां पर भारत को ये ऑर्डर यूरोप से मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सेना को जल्द ही अब हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स दिए जाएंगे। अभी जानते होंगे आज के समय में सेना के पास ज्यादातर जो ट्रक्स दिए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या फिर तमाम तरीके की जो एक्टिविटीज सेना के अंदर की जाती हैं, मोस्ट ऑफ द डीजल पावर व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन समय के साथ जिस तरीके से दुनिया हाइड्रोजन फ्यूल पर स्विच हो रही है, या फिर कहा जाए अल्टरनेट फ्यूल्स पर स्विच हो रही है, ऐसे में हम सेना को भी अपडेट करना चाहते हैं। हालांकि इसमें कई चैलेंज आ सकते हैं, आगे हम जानेंगे। उससे पहले हम इसकी डिटेल्स की बात करें। हाइड्रोजन फ्यूल आज के समय काफी ज्यादा पॉपुलर फ्यूल बताया जा रहा है। इसे फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी मदद से जर्मनी, यूरोप और चीन जैसे देशों में बड़े ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, और इन व्हीकल्स में पड़ने वाले हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी तरीके के कार्बन इमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके लिए सोलर या फिर विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन फ्यूल जनरेट किया जाता है, और ट्रक में लगा हुआ फ्यूल सेल इसे इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करते हुए एनर्जी को कन्वर्ट करता है, और कुछ समय बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर सिर्फ पानी रिलीज करते हैं। यानी कि डीजल व्हीकल जिस तरीके से CO2 का इमिशन करते हैं, हैवी मेटल्स रिलीज होते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात कि डीजल के कंपैरिजन में इनकी रेंज काफी ज्यादा होती है। एक फ्यूलिंग में ये कई 1000 किलोमीटर तक का ट्रैवल कर सकते हैं, इसीलिए इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है। लेकिन हाइड्रोजन में वो पावर अभी भी नहीं अचीव की जा सकी है जिस तरीके की पावर डीजल में देखने को मिलती है। दूसरा, डीजल को कुछ ही देर में फिल किया जा सकता है आसानी से, और हाइड्रोजन पावर व्हीकल्स को ऑपरेट करने के लिए जगह जगह पर स्टेशंस को सेटअप करना होगा। एक कुछ चैलेंजेस भी हैं, देखते हैं इसे किस तरीके से काउंटर किया जाता है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।